गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी वन का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई। इस पार्ट में हम महारानी लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया और कैसे हमारे देश के लिए योगदान दिया। देश के आज़ादी के लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम श्वास तक अंग्रेज सैनिकों से युद्ध किया था। जो महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक अंग्रेजी सैनिकों से युद्ध किया था, अंग्रेजों से संघर्ष किया था। इनकी गौरव गाथा का वर्णन मतलब इनकी महानता का वर्णन करते हुए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इनके बारे में लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब मर्दों के समान लड़ने वाली और कोई नहीं, झांसी की रानी थी। 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में मोरोपंत की पत्नी भागीरथी बाई ने एक पुत्री को जन्म दिया। उस पुत्री का नाम मणिकर्णिका रखा गया। मतलब महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ? 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में मोरोपंत और भागीरथी बाई के घर एक पुत्री का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री का नाम मणिकर्णिका रखा, जिसे प्यार से वे मनु कहकर भी पुकारते थे। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी अवश्य थी, परंतु उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। मतलब महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कोई बहुत बड़े परिवार में हुआ नहीं था। वो कोई बचपन से राजकुमारी भी नहीं थी। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, पर असाधारण प्रतिभा के साथ। मतलब उनके गुण बहुत असाधारण थे। लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत बड़े सुशील और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। लक्ष्मीबाई के पिता जो थे वो बहुत सीधे साधे और सरल व्यक्ति थे। तो इस प्रकार हम इसको कैसे शॉर्ट में पढ़ सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत था और इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके बचपन का नाम मनु था और यूँ इनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था। बालिका के जन्म लेने पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इस बालिका के नाम से भारतवर्ष गौरवान्वित होगा। मतलब उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी कि ये बहुत महान बालिका है और यह हमारे देश को गौरवान्वित करेगी, गौरव का अनुभव कराएगी। पिता मोरोपंत ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर हंस दिए और वे अपनी पुत्री को प्राणों से अधिक प्यार करते थे। दुलार से पुत्री को मनु कहकर पुकारते थे। मोरोपंत जो थे वे अपनी पुत्री को यानी मनु को बहुत प्यार करते थे और उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। परंतु जब मनु केवल 3 वर्ष की थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जो मनु थी वह जब 3 साल की हुई तो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। मोरोपंत की दुख की सीमा नहीं रही और वे हताश होकर वाराणसी छोड़कर बाजीराव पेशवा के यहाँ बिठूर चले आए। तो वे वहाँ से उदास हो गए और उदास होने के बाद में वे बिठूर चले आए। बाजीराव पेशवा के 2 पुत्र थे, नाना साहब और राव साहब। मनु का पालन पोषण इन दोनों के साथ हुआ और वे नाना साहब और राव साहब उन्हें सगी बहन की तरह रखते थे, या रानी लक्ष्मीबाई उनके साथ सगी बहन की तरह रहने लगी। उन्हीं के साथ वह खेलती और समुचित शिक्षा ग्रहण करती। मतलब उन्हीं के साथ वह खेलती थी और पढ़ती भी थी। नाना साहब राव साहब के साथ वह घुड़सवारी, तीर तलवार चलाना, बंदूक चलाना भी सीखती थी। भाला, बर्छा, तीर कमान उसके प्रिय खेल थे। नकली किले बनाकर तोड़ना, सैनिकों से युद्ध करना, करके किलों पर अधिकार कर लेना, ये उसके प्रिय खेल थे। बाजीराव पेशवा मनु का बहुत ख्याल रखते थे। उसके गुणों और ओजस्वी स्वभाव के कारण वे उससे बहुत प्रभावित थे। मनु अत्यंत सुंदर बालिका थी और बाजीराव जो पेशवा थे वो प्यार से उसे सब्बीली कहकर पुकारते थे। तो बाजीराव पेशवा क्या करते थे? मनु का बहुत ध्यान रखते थे। वो उसके गुण से बहुत प्रभावित थे और उसे बाजीराव पेशवा छबीली कहकर पुकारते थे। इतना ही नहीं, मनु के गुण, स्वभाव और सुंदरता का प्रभाव झांसी के राजा गंगाधर राव पर भी पड़ा और उन्होंने मोरोपंत के पास मनु के लिए विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। तो झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, वह भी मनु के गुणों से प्रभावित हुए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भेजा। इससे अधिक खुशी की बात क्या हो सकती थी कि मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कही जाने लगी। मतलब मनु का विवाह जो था राजा गंगाधर के साथ हो गया और वह महारानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी में आ गई। महल में आकर लक्ष्मीबाई ने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया। घुड़सवारी करना, शस्त्रों का अभ्यास करना निरंतर चलता रहा। मतलब वो जैसे जीवन यहाँ बिठूर में जीती थी ना, वैसा ही झांसी में जीने लगी।
इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य स्त्रियों को भी पूर्ण तरह स्वस्थ और सजग रहने की प्रेरणा दी। वे महल की दासियों को भाला, तलवार चलाना और घुड़सवारी करने का सीखने का अवसर देती थी। मतलब उन्होंने कहा कि स्त्रियों को कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, अपने आप को अबला नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और सभी को सजग और स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी। साथ ही उन्होंने दासियों को भी तलवार, भाला, घुड़सवारी आदि सीखने के अवसर प्रदान करती रहती थी। यदि वे चाहे तो सब कुछ कर सकती। तो उन्होंने क्या कहा उनके घर महल की दासियों से कि अगर स्त्री चाहे तो सब कुछ कर सकती है। मुंदर नाम की दासी महारानी की प्रिय सहेली बन गई थी। वह सदैव उनके साथ रहती थी। महारानी ने उसे अस्त्र चलाने और घुड़सवारी में पूरी तरह से दक्ष कर दिया था। मतलब एक मुंदर नाम की दासी थी जो महारानी लक्ष्मीबाई की सबसे अच्छी प्रिय सहेली बन गई थी और वह उसे घुड़सवारी करना और अस्त्र शस्त्र चलाने में उसे पूरी तरह से दक्ष कर दिया था। मतलब निपुण कर दिया था, पूरी तरह से तैयार कर दिया था। कुछ समय बाद महारानी लक्ष्मीबाई को पुत्र प्राप्त हुआ। झांसी में खुशी की लहर दौड़ गई, किंतु यह खुशी अधिक समय तक न रह सकी। केवल 3 महीने के बाद ही पुत्र का देहांत हो गया। झांसी शोक के सागर में डूब गई। महारानी लक्ष्मीबाई के एक पुत्र हुआ, परंतु वह 3 महीने के बाद मर गया और उसके बाद झांसी दुख के सागर में डूब गई। मतलब पूरी झांसी को बहुत दुख हुआ। महाराजा गंगाधर राव इस आघात को सहन नहीं कर सके और वे सख्त बीमार पड़ गए और रोग शैया पर पड़े पड़े अनेक चिंताओं ने भी उन्हें आ घेरा। मतलब जो गंगाधर राव थे वह इस आघात को, मतलब उनकी पुत्र की जो मृत्यु हुई थी उसे सहन नहीं कर पाए और रोग शैया पे मतलब बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गए और अनेक चिंताओं ने उन्हें घेर लिया। वे सोचने लगे कि यदि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो अंग्रेजी सरकार झांसी को अपने राज्य में मिला लेगी। उन्होंने अपने वंश के एक बालक को गोद ले लिया और उसका नाम क्या रखा गया? दामोदर राव रखा गया। कुछ समय बाद गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई की दुख की सीमा नहीं रही। पति और पुत्र के शोक में, मतलब पति भी मर गए और पुत्र भी मर गया, उसके शोक में उनका हृदय टूक टूक होकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्हें बहुत दुख हुआ, किंतु झांसी के शासन की बागडोर अपने हाथ में ढीली नहीं होने दी। सन 1857 में वह समय था जब भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा अनेक यातनाएं सहन कर रहा था। मतलब अंग्रेजी सरकार हमारे भारत पर बहुत अधिक अत्याचार कर रही थी। अंग्रेज सरकार के मनमाने कानून बनाकर जनता पर अत्याचार कर रही थी। अंग्रेज सरकार के शोषण से भारत की जनता करा उठी। मतलब भारत की जनता बहुत दुखी हो गई थी। जगह जगह विद्रोह के स्वर उठने लगे थे। अंग्रेजी सरकार ने गंगाधर राव के वारिस को अस्वीकार कर दिया और गंगाधर राव के निधन के बाद झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया, किंतु उन्हें 5,000 रुपये मासिक भत्ता देकर शासन का अधिकार छीन लिया गया। मतलब अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, गंगाधर राव का जो वारिस था उसे अस्वीकार कर दिया मानने से और झांसी पर अपना अधिकार कर लिया और झांसी की रानी को 5,000 रुपये महीना भत्ता देने का वादा किया। अंग्रेजी सरकार के अत्याचार से क्षुब्ध होकर, परेशान होकर, दुखी होकर झांसी में विद्रोह के अंगारे भड़क उठे। कानपुर से झांसी तक विद्रोहियों ने अंग्रेज को चुन चुन कर मारना आरंभ कर दिया। इन विद्रोहों का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। जो नाना साहब थे उन्होंने अब उनके जो सैनिक थे उनका नेतृत्व, उनके साथ जो विद्रोही थे उनसे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। विद्रोहियों ने झांसी का किला घेर लिया। अंग्रेज सैनिक किला छोड़कर भागने लगे, किंतु विद्रोहियों ने उन्हें भागने दिया और अनेक सिपाही मारे गए। क्योंकि झांसी पर तो अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, इसलिए विद्रोही जो थे वो उन्होंने झांसी के पूरे किले को घेर लिया और उसमें जितने भी अंग्रेज लोग थे उनको मारने लगे। इससे अंग्रेजी सैनिक वहाँ से भागने भी नहीं दिया और उनको मारने शुरू कर दिया। अंग्रेज सरकार ने इस घटना से क्रुद्ध होकर झांसी पर आक्रमण के लिए एक भारी सेना भेजी। इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करना विद्रोहियों के लिए असंभव था। जब अंग्रेजी सरकार को इस तरह का पता चला तो उन्होंने एक बहुत भारी भरकम सेना भेजी और उनका मुकाबला करना विद्रोहियों के लिए असंभव था। अंग्रेजी सैनिकों से युद्ध करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ी। चंडी स्वरूपा झांसी की रानी घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से अनेक अंग्रेज सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटती हुई आगे बढ़ने लगी। झांसी की जो रानी थी वह भी इस युद्ध में आगे आई और उन्होंने चंडी का अवतार ले लिया और गाजर मूली की तरह वह अंग्रेजी सेना को काटने लगी। घोड़े की लगाम दांतों में पकड़कर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए लक्ष्मीबाई को देखकर अंग्रेजी सैनिकों के हौसले पस्त हो गए। मतलब वो बहुत डर गए। उन्होंने क्या किया, जो घोड़े की लगाम थी वह तो अपने दांतों में पकड़ी और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेजी सैनिकों को मारने लग गई। उनका यह रूप देखकर अंग्रेज जो सैनिक थे वो बहुत
डर गए, किंतु क्रूर सेनापति यूरोज ने अपने सैनिकों के साथ एक साथ महारानी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मतलब उसने क्या किया, युद्ध का नियम होता है कि एक व्यक्ति के साथ एक ही युद्ध करता है, पर उसने क्या किया, चारों तरफ से सैनिकों से उस पर आक्रमण करने के लिए कह दिया। लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोही अंग्रेज सैनिकों का युद्ध पूरा 12 दिन तक चला। युद्ध कितने दिन तक चला, अंग्रेजियों और सैनिकों का और महारानी लक्ष्मीबाई का? 12 दिन तक। तोपों के मुंह खोल दिए गए, झांसी में हाहाकार मच गया, अनेक विद्रोही शहीद हुए। अब तोपें तो हमारे पास थी नहीं, तो अनेक तोपों का मुंह खोल दिया गया, तोपें दागी गई, तो बहुत सारे विद्रोही जो शहीद हो गए। फिर भी लक्ष्मीबाई ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने बालक दामोदर राव को पीठ पर बांधा और अपने कुछ सैनिकों के साथ अंग्रेजी फौज को चीरते हुए किले से बाहर निकल गई। अंग्रेज उन्हें आश्चर्य से देखते रह गए। उनमें इतना साहस न था कि लक्ष्मीबाई का मुकाबला कर सके। मतलब वह अपनी पूरे साहस और हिम्मत के साथ किले से बाहर आ गई। झांसी से निकलकर कालपी पहुंची। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए राव साहब और तात्या टोपे एक बड़ी सेना लेकर कालपी में डेरा डाले हुए थे, लक्ष्मीबाई का पीछा कर रहे थे। तो क्या हुआ, झांसी किले से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंच गई और अंग्रेजों का विरोध करने के लिए वहां पर राव साहब और तात्या टोपे एक बड़ी सेना लेकर कालपी में डेरा डाले हुए थे। लक्ष्मीबाई का पीछा करते हुए सेनापति यूरोज भी अपने सैनिकों के साथ कालपी आ पहुंचा। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। मतलब बहुत भयानक युद्ध हुआ। अंग्रेजी सैनिकों से लड़ती हुई झांसी की रानी ग्वालियर पहुँच गई। वहाँ वीरांगना मतलब होता है वीर स्त्री। ग्वालियर पहुंची। वहाँ तात्या टोपे ने ग्वालियर की सेना को अपनी ओर मिला लिया। महारानी लक्ष्मीबाई के पहुंचते ही ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया, किंतु सेनापति यूरोज ने अपनी भारी सेना के साथ वहां भी आ पहुंचा। रानी लक्ष्मीबाई ने समझ लिया कि अब निर्णायक युद्ध होगा। निर्णायक मतलब अब या तो हार होगी या जीत होगी, मतलब या तो आर पार वाला युद्ध होगा। घमासान लड़ाई शुरू हुई। उस समय राव साहब और तात्या टोपे दूसरे मोर्चे पर खड़े थे। रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि तात्या टोपे से मिलकर एक साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया जाए। वे अंग्रेजों से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। अचानक उनका घोड़ा घायल हो गया और परंतु वो तात्या टोपे के पास जाना चाहती थी ताकि उनके साथ मिलकर युद्ध करे, परंतु क्या हुआ, उनका घोड़ा घायल हो गया और उन्होंने दूसरा घोड़ा बदला। परंतु भारी सेना उनका पीछा करती रही। उनके साथी शहीद हो गए। एक अंग्रेज सैनिक ने उन पर धोखे से वार किया। उनके सिर पर गहरा घाव हो गया। फिर भी वे आगे बढ़ती रही। एक नाले के पास पहुंची। घोड़े को नाले से कुदाकर नाला पार करना चाहा, किंतु घोड़ा नया था और अड़ गया मतलब वह आगे नहीं बढ़ा। ऐसी दशा में फिर अंग्रेज सैनिकों से युद्ध करना पड़ा। युद्ध करते करते रानी लक्ष्मीबाई इसी स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुई। महारानी लक्ष्मीबाई के साथी लड़ते हुए वहां पहुंचे। वे रानी को उठाकर समीप एक साधु की कुटिया में ले गए। अंग्रेज वहां पहुंचते इससे पहले उन्होंने साधु की कुटिया में घास फूस और लकड़ियां इकट्ठा करके रानी का अंतिम संस्कार कर दिया। महारानी लक्ष्मीबाई की चिता से जो चिंगारी फूटी वो मशाल बनकर भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले वीरों और वीरांगनाओं का मार्गदर्शन करती रही। मतलब महारानी लक्ष्मीबाई अंतिम श्वास तक अंग्रेजों से संघर्ष करती रही, उनसे लड़ती रही और उनके मरने के बाद जो चिंगारी फूटी वह आज भी लोगों में वीरता की प्रेरणा देती है और संघर्ष मतलब अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने प्राणों की बलि देकर देश का मस्तक ऊंचा किया। उनकी गौरव गाथा इतिहास में सदैव अमर रहेगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की और उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान कर दिया। यह हमेशा हमारा देश उस गौरव गाथा को हमेशा याद करता रहेगा और महारानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। अब इस पाठ के शब्द अर्थ देख लेते हैं। गौरव यानी शान, गाथा कहानी, हताश निराश, अबला निर्बल, ओजस्वी तेज, आघात चोट, यातना कष्ट, वारिस उत्तराधिकारी, वीरांगना वीर स्त्री, शुद्ध क्रोधित, निर्णय फैसला, श्वास सांस, वीर गति युद्ध में मृत्यु। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने हैं और बुकवर्क करना है। मणिकर्णिका के पिता का नाम क्या था? मणिकर्णिका के पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी बाई था। मनु को कौन कौन से खेल पसंद थे? नकली किले बनाकर तोड़ना, सैनिकों से युद्ध करके किलों पर अधिकारना, ये उसके प्रिय खेल थे। मनु ने बचपन से क्या निश्चय किया? मनु ने बचपन से ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का और स्वतंत्रता प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था। लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ? लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में हुआ। यह आप पाठ में पढ़ चुके हैं सब।
भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने का युद्ध कब शुरू हुआ? सन 1857 में। वह रानी ही थी जिसने पहली बार आज़ादी की चेतना लोगों में भरी थी। रानी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रथम शुरुआत की थी। रानी ने अपना प्रथम बलिदान दिया था। महारानी लक्ष्मीबाई का मतलब मनु का जन्म कहाँ हुआ था? मनु का जन्म वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? अपने आप लिखना है। मोरोपंत वाराणसी छोड़कर बिठूर क्यों चले गए? मनु की माँ की मृत्यु के बाद वे हताश होकर बिठूर चले गए। मनु के प्रिय खेल कौन कौन से थे? ये प्रश्न उत्तर मैं आपको दे दूंगी। नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलिए। नारी से नारियाँ, कथा कथाएं, सवारी सवारियाँ, सेवा सेवाएं, पत्नी पत्नियाँ, शिक्षा शिक्षाएं, पुत्री पुत्रियाँ, शाला शालाएं, बेटी बेटियाँ। लिंग बदलने हैं। पुरुष स्त्री, महाराज महारानी, सेवक सेविका, पति पत्नी, राजा रानी, राजा घोड़ा घोड़ी, पिता माता, पुत्र पुत्री, वीर वीरांगना। एक शब्द में बताना है, ये आपने पढ़ चुके हैं। घोड़े की सवारी करने वाला घुड़सवार, देश के लिए जान देने वाला सैनिक, युद्ध में मरने वाला शहीद, जिसमें सहन करने की शक्ति हो सहनशील। वर्ण विच्छेद कीजिए। ये आपको सिखा रखे हैं। प प्लस अ प्लस व प्लस ई, फिर त प्लस र प्लस आ। आपको बता रखा है कि हर वर्ण में अ मिला हुआ होता है, उसी तरह से ये करना है। अब इनको क्रिया विशेषण को जोड़कर लिखना है। वीरता प्लस पूर्वक, वीरता पूर्वक। ध्यान प्लस पूर्वक, ध्यान पूर्वक। ये आपको करना है। फिर देश के लिए बलिदान देने वाले किन्हीं 4 वीरांगनाओं के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखना है। ये आपको एक्टिविटी में करना है। इस पार्ट को ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को देखते टाइम आप अपनी बुक को ओपन रखें।